थोड़ा संघर्ष थोड़ी उन्नति, थोड़ा संघर्ष थोड़ी उन्नति, शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति। आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, लेकिन किस विषय में, उसे पहचानें। जिस दिन आपको उसका पता चल जाएगा उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। सभी को साथ लेकर चलने वाले राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा इसे हम समझ रहे हैं। आज हम तुला राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा? वर्ष का कौन सा काल हमारे लिए शुभ रहेगा? कौन से काल में सावधान रहना होगा? ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम तुला राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। सामान्य न्याय करने वाली एवं व्यापारी लोगों के राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। आकाश में नक्षत्रों से बनी एक पुरुष की आकृति, जिसके एक हाथ में तराजू है और उसमें कुछ वस्तुएं लेकर वह खड़ा है, ऐसी आकृति को तुला राशि कहा जाता है। तराजू यह तुला राशि का प्रतीक है। वह समतोल दर्शक माना जाता है, जिस कारण उचित संतुलन बनाए रखना, उचित न्याय करना, सत्य को पुरस्कृत करना आदि गुण इन जातकों के मूल स्वभाव में होते हैं। साथ ही उनमें व्यापार की वृत्ति भी होती है। तुला राशि के लोग रंग से गोरे, मध्यम कद के, सुंदर चेहरे के होते हैं। सदैव प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना, जिस कारण वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन लोगों की विशेषता होती है कि ये जिसे अपना मित्र मानते हैं उसे सर्वस्व अर्पण करने को तैयार होते हैं। दूसरों के मन में चल रहे विचार पहचानने की क्षमता इनमें होती है, लेकिन हम अपने मन के विचार वे कभी दूसरों को समझने नहीं देते। किसी भी विषय पर शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता उनमें होती है। यह लोग किसी भी स्थिति में स्वयं को समायोजित कर सकते हैं। तुला राशि का दुर्गुण है कि छोटी सी छोटी चीज़ भी उन्हें विचलित कर सकती है। उनकी कल्पना शक्ति अत्यंत बड़ी होती है, इसीलिए उनका लक्ष्य भी बड़ा होता है। न्यायप्रिय, नियमों का पालन करने वाले, ऐसा उनका स्वभाव होता है। यह लोग सामाजिक कार्य या राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि होती है। साथ ही अपने फायदे नुकसान को लेकर वे अत्यंत सावधान रहते हैं। यह लोग बोलने में अत्यंत चतुर, व्यवहार में कुशल होते हैं। इसीलिए तुला राशि के जातक किसी भी व्यापार व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं। तो तुला राशि के लिए 2023 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे अब हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। नववर्ष में निश्चित रूप से होने वाली घटनाएं। इस नववर्ष में तुला जातक के संदर्भ में 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। उनमें से प्रथम और महत्वपूर्ण घटना नववर्ष के प्रारंभ में अर्थात 17 जनवरी को होगी। इस दिन शनि महाराज आपके चतुर्थ स्थान से पंचम स्थान में और अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि के लिए शनि देव राजयोग कारक है, जिस कारण वे अकेले ही कुंडली को बलवान बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। अब तक तुला जातकों को शनि महाराज की ढैया शुरू थी, उससे मुक्ति होकर उनके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। अभी तक शनि महाराज आपके लिए एक और शश राजयोग,
तो दूसरी ओर ढैया अर्थात शुभ अशुभ दोनों परिणाम दे रहे थे। अब उनके शुभ फलों में बड़ी वृद्धि होगी। आपको पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से फार्मेसी टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे अत्यंत शुभ योग शनि महाराज आपके लिए निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि तुला राशि के लिए वे राजयोग कारक है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना 22 अप्रैल को होगी। इस दिन गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। अब तक वे आपके षष्ठ स्थान में विराजमान थे, जिस कारण विभिन्न प्रकार की बीमारी, वजन बढ़ना, डायबिटीज जैसी समस्याओं का सामना कुछ जातक कर रहे थे। उसमें बदलाव होगा। आपके सप्तम स्थान में गुरु महाराज के मित्र ग्रह की अर्थात मंगल की मेष राशि आती है। वहाँ विराजमान होने वाले गुरु महाराज से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। गुरु प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण केंद्र स्थान में उनके शुभ फल मिलते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण घटना 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के कालखंड में होगी, क्योंकि इस कालखंड में गुरु और राहु का आपके सप्तम स्थान में गठबंधन होगा, जिस कारण जीवन साथी के साथ आपका विवाद हो सकता है। घर की शांति भंग हो सकती है, जिस कारण इस नववर्ष में अपने सांसारिक जीवन का ध्यान रखना आपके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। चौथी महत्वपूर्ण घटना 30 अक्टूबर को होगी। इस दिन राहु ग्रह मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात आपके सप्तम स्थान से षष्ठ स्थान में प्रवेश करेगा और यह घटना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। षष्ठ स्थान में आने वाला राहु आपके शत्रुओं का नाश करेगा, प्रतियोगिता में सफलता देगा, धन लाभ के अवसर निर्माण करेगा। उस समय आपके लिए पंचम स्थान में शनि, षष्ठ स्थान में राहु और सप्तम स्थान में गुरु ऐसी स्थिति निर्माण होगी। यह तीनों ग्रह आपके लिए शुभदायी रहेंगे, लेकिन उससे पहले गुरु राहु के गठबंधन से आपके सांसारिक जीवन में विवाद निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए उस दृष्टि से आप उचित ध्यान रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के जातक सभी को साथ लेकर चलते हैं, उचित संतुलन बनाए रखते हैं। इस नववर्ष के प्रारंभ में ही अत्यंत शुभ योग आपके व्यक्तित्व में रहेंगे। आप सदैव प्रसन्न रहते हैं, सभी से मीठा बोलते हैं, जिस कारण आपका व्यक्तित्व भी प्रगल्भ होता है। इस नववर्ष का विचार करें तो राशि स्वामी का गोचर शुभ स्थान से शुभ राशि से होने वाला है। परिणाम स्वरूप आपके प्राकृतिक गुणों में वृद्धि होगी, जिस कारण आपका व्यक्तित्व अधिक सकारात्मक तथा समृद्ध बनेगा। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह आपको का द्वितीयेश है। नववर्ष के प्रारंभ में वह आपके अष्टम स्थान में अर्थात बाधाएं संघर्ष के स्थान में विराजमान है, लेकिन 13 जनवरी को वह आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके धन में भी वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, लेकिन वाणी में थोड़ी तीव्रता उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार कई शुभ अशुभ परिणाम आपको धन, परिवार और वाणी के संदर्भ में प्राप्त होंगे। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए गुरु महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। वे अप्रैल महीने में आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। उससे पहले 22 अप्रैल तक वे आपके षष्ठ स्थान में और स्वराशि में विराजमान रहेंगे। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से उनके यह दोनों गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे, अर्थात इस कालखंड में आप बड़ा परिश्रम करने वाले हो और आपके परिश्रम की दिशा भी उचित रहेगी। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, मातृ सौख्य की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए इन सभी के कारक शनि महाराज होते हैं, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है।
नववर्ष के प्रारंभ में ही उनकी ढैया समाप्त होगी, जिस कारण इन सभी दृष्टियों से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। घर की सुख शांति बढ़ना, माता जी का प्रेम आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह नववर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रणय, विवाह की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस नववर्ष में विवाह के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। जिन्हें प्रेम विवाह करना है उनके जीवन में मित्र आ सकते हैं। यहाँ तक कि आयोजित विवाह में भी अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। प्रेम विवाह करते हुए कई बार अंतरजातीय विवाह के योग निर्माण हो सकते हैं, लेकिन विवाह के शुभ योग होने के कारण विवाह शीघ्रता से हो सकता है। अर्थात कुछ जातकों के माता पिता गत कई महीनों से प्रयास कर रहे थे, उन जातकों के भी विवाह इस अवधि में हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इस दृष्टि से प्रयास बढ़ाने चाहिए। शिक्षा में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी, अर्थात कई बार विलंब का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा में सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। जो तुला जातक संतति के इच्छुक है उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस नववर्ष में स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से मई से सितंबर के काल में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। प्रतिस्पर्धियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे, शत्रु स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो, अगली तारीख प्राप्त करना आपके लिए उचित रहेगा, इस बात को ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों को इस नववर्ष में संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि नौकरी एवं व्यवसाय के कारक ग्रह कुछ अवधि उन्नति का तो कुछ अवधि संघर्ष का दिखा रहे हैं। साथ ही हर बार दोनों ग्रहों से संघर्ष की स्थिति भी दिख रही है। मुख्य रूप से नौकरी करने वाले जातकों के लिए मई से सितंबर तक और व्यावसायिक जातकों को प्रारंभ के 2-3 महीने और अंत में दिसंबर का महीना संघर्ष का रहेगा। इस बात को ध्यान में लेकर आपने वर्ष में करने वाले महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाए, वही आपके लिए उपयुक्त रहेगा। परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो विदेश में स्थित तुल जातकों के लिए इस नववर्ष में कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। इस समय काल में आपके लिए यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। कुछ तुल जातकों का विदेश में स्थान बदल हो सकता है, अर्थात एक देश से दूसरे देश में जाना या उसी देश में उनके स्थान में बदलाव हो सकता है। यह बदलाव उनके लिए अत्यंत भाग्यवर्धक एवं उन्नतिकारक सिद्ध होगा। साथ ही अन्य कई शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से शनि महाराज का राशि परिवर्तन विदेश में स्थित तुला जातकों के लिए बड़ा शुभ संकेत निर्माण करने वाला है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए भाग्येश बुधदेव होते हैं। वे नववर्ष के प्रारंभ में धनु राशि में विराजमान है। उसके बाद मकर, कुंभ और मीन, इस प्रकार उनका भ्रमण शुरू रहेगा। सामान्य रूप से 16 मार्च के आसपास वह मीन राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात मार्च महीने का दूसरा सप्ताह तुला जातकों के लिए भाग्य की दृष्टि से थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन शनि और शुक्रदेव के सहयोग को देखा जाए तो तुला जातक उस समय काल में भी लगातार प्रगति करेंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक इस नववर्ष में लगातार कर्म और कर्तृत्व की ओर मुख्य रूप से ध्यान देंगे। उस अनुसार उनका मार्गक्रमण शुरू रहेगा। विशेष बात है कि उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। सदैव नई संकल्पनाओं का विचार कर आप उस दृष्टि से कार्यरत रहेंगे। नई संकल्पनाएं आपके लिए लाभकारी रहेगी।
लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस नववर्ष का अप्रैल महीना विशेष लाभकारी रहेगा। वास्तव में मई महीना भी लाभकारी कहा जा सकता है। उसके बाद अगस्त महीने में आपके लिए लाभ के शुभ अवसर निर्माण होंगे। 17 जनवरी को जब शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक उन्नति होगी। संक्षेप में यह नववर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। व्यय खर्च धन हानि की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह नववर्ष सामान्य कहा जा सकता है, अर्थात सामान्य रूप से जो खर्च मनुष्य जीवन को लागू रहते हैं और जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है वही खर्च आपके लिए निर्माण होंगे। लेकिन बीच में कुछ महीने अर्थात जुलाई, अगस्त और सितंबर में अप्रत्याशित खर्च आपके लिए निर्माण हो सकते हैं, या हॉस्पिटल का खर्च भी निर्माण हो सकता है। इसीलिए उस दृष्टि से आप थोड़ा सावधान रहें, उचित ध्यान रखें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। कई प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में निर्माण हो सकती है, लेकिन आप उनका सामना करेंगे और सफल भी होंगे। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं रहता है। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उस अनुसार वर्ष के कुछ अवधि अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए फरवरी महीने का प्रथम पखवाड़ा, मई महीने का प्रथम सप्ताह, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा और अक्टूबर का पूरा महीना शुभ तथा लाभकारी रहेगा। इसे ध्यान में लेकर वर्षों की कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष आपके लिए कई दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त रहेगा। राशि भविष्य को समझते हुए ध्यान में बहुत कुछ आया होगा, उस अनुसार हमने उपायों का विचार किया है। उपायों में सेवा, दान और मंत्र एक सुंदर समन्वय हम बनाते हैं, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उपाय इन 3 पद्धतियों से ही किए जाते हैं। इस नववर्ष में सभी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो देवाधिदेव भगवान शिव जी के कुछ मंत्र मैं आपको देती हूँ। भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है, लेकिन इसके अलावा भी उनके कई मंत्र हैं। राशि के अनुसार मैं आपको भगवान शिव जी के 9 मंत्र देती हूँ। उसमें से हर सोमवार को हर मंत्र का आपने 12 बार पठन करना है, जिस कारण 108 बार आप मंत्र का पठन कर सकेंगे। साथ ही प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र को कम से कम 5 बार पठन करें, ताकि आने वाला नववर्ष आपके लिए सुख, उत्साह और उन्नति का रहेगा। तुला राशि के लिए भगवान शिव जी के 9 मंत्र इस प्रकार है। पहला, ओम शिवकांत नमः। दूसरा, ओम महेश्वराय नमः। तीसरा, ओम महेश नमः। चौथा, ओम आलोकनाथ नमः। पांचवा, ओम आदिनाथ नमः। छठा, ओम देवदेश्वर नमः। सातवां, ओम प्राणनाथ नमः। आठवां, ओम शिवम नमः। और 9वां, ओम महादानी नमः। उसके बाद राशि के अनुसार विचार करें तो तुला जातकों ने वृद्धाश्रम के लोगों को भोजन खिलाना चाहिए। इस प्रकार अत्यंत सीधे सरल उपायों से शुभ काल की शुभता वृद्धिंगत होने के साथ अशुभ काल की तीव्रता कम हो सकती है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। दोस्तों को, रिश्तेदारों को नए साल की भेंट बोलकर यह वीडियो शेयर करें। अगर आपको पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।